सबसे पहले तो मैं चारू जी और जयंत जी की सुपुत्री ऋषा को आज रंग प्रवेशम पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। सही मायने में एक ऐसी शानदार प्रस्तुति जो उनके पिछले 10 वर्ष की मेहनत को दिखाती है। एक छोटी सी बच्ची को जब हमने देखा और आज उनकी कला, उनकी प्रतिभा, उनका अभिनय, उनकी डांस परफॉर्मेंस को देखकर लगता है कि पिछले 10 वर्षों की मेहनत ने उनके इस परफॉर्मेंस को इतना बढ़िया करके दिखाया कि अगर आप अंदर होते तो तालियों की गूंज, गड़गड़ाहट ये दिखाती थी कि एक शानदार परफॉर्मेंस रही। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश की जनता इंतजार करती है कि नए कानून, नई योजनाएं और उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान या जनता से जुड़े हुए विषयों को संसद में उठाया जाए। और लगभग 800 सांसद यही करने, यही इच्छा के साथ पार्लियामेंट सत्र का इंतजार करते हैं ताकि विपक्ष चाहे कि सरकार को घेरा जा सके, अपने क्षेत्र की आवाज उठाई जा सके। समाज के बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद इससे बड़ा पटल दुनिया में कहीं नहीं होगा, लेकिन चंद लोग अपने अहंकार के चलते सदन चलने नहीं देते। कितना बड़ा मौका था हम सबके पास पब्लिक एग्जामिनेशंस पे, परीक्षा पे, पेपर लीक पर एक चर्चा करने का। पहले 8 दिन जिस तरह से खराब किए गए और उसके बाद भी जितना विपक्ष ने भाषण दिया, अगर आप पहले दिन के 9 घंटे की चर्चा को देखें, अगले दिन की 3 घंटे की चर्चा को देखें, 12 घंटों में 12 लाइन कांग्रेस बिल पर नहीं बोली, कोई सुझाव नहीं लेकर आई कि इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेकर आए हैं जिससे भविष्य में माफिया या पेपर लीक्स में जो लोग शामिल होंगे उनको 10 साल की सजा, 10 करोड़ का फाइन, एक तरह से मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन 60 साल राज करने वाली पार्टी के पास कोई सुझाव ही नहीं है। यह हालत है आज कांग्रेस की। हॉकी टीम की जर्सी को लेकर भी कांग्रेस और विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, भगवे का जितना ये विरोध करेंगे, सनातन का जितना विरोध करेंगे, उतनी ही जनता की और भारत की ओर से इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। पहले भी खाया जब ये राम सेतु, राम मंदिर और राम जी के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे। और कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास न करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें। ऐतिहासिक दिन चौधरी चरण सिंह जी की ग्रैंड डॉटर, जो प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश में जिन्होंने काम किया, और साउथ इंडिया का बहुत फेमस डांस जो आजकल एकदम नई तर्ज पे युवाओं में, जेनजी में एक क्रेज की तरफ बढ़ रहा है, वो प्रोग्राम है। और देख करके लगता है कि एक ऐसा संगम, पूरे देश का एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें देश के सारे साउथ भी और दूसरे देश के हिस्सों का एक समावेश करके जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, जो भारतीय संस्कृति को, किसानों के परिवेश को, साउथ इंडिया को या देश के सब हिस्सों को एक साथ जोड़ रहा है। ये बहुत हमारे लिए, चौधरी जयंत जी मंत्री भारत सरकार, उनके लिए, हमारी पार्टी, सबके लिए एक गर्व की बात है। सर, साथ ही में पार्लियामेंट में जिस तरह की हलचल इस समय देखने को मिलती है, लगातार ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करता है, दान पत्र लेकर सदन में, परिसर में आ जाता है, उसके बाद से देखा जाए तो बीजेपी लगातार बिल लाने की चर्चा करती है और कहती है कि बिल पे विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता है।
से इस समय करने का माहौल पार्लियामेंट? देखिए, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां हैं, उनको पार्लियामेंट में चर्चा करने के लायक या तो लीडर कम है या उनमें क्षमताएं नहीं है या देश और देश के लिए वो काम करना नहीं चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, चर्चा से बचते हैं, केवल नाटक करना चाहते हैं। जो नाटक कंपनी कल भी पप्पू यादव ने लगाई और जो केसरिया रंग, जो साधुओं का पूरा एक मखौल उड़ाया और एक मजाक उड़ाया और उनकी भावनाओं से खेले, और वो खुल के कह रहे थे हम नाटक कर रहे हैं। अरे पार्लियामेंट में नाटक करोगे तो बंबई और नाटक कंपनियों का क्या होगा? और संविधान के अनुसार पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करोगे, नाटक करोगे, तो यहाँ क्यों आए हो? 20 लाख करीब लोग चुन के भेजते हैं, जाओ हमने अपनी पावर तुम्हें दी, तुम देश के लिए और देश के लोगों के लिए देश की संसद में काम करो। काम करने के बजाय वो नाटक करोगे, हंगामा करोगे, गुमराह करोगे, झूठ बोलोगे, हल्ला गुल्ला करोगे, तो क्या सिखाना चाहते हो अगली आने वाली जनरेशन के लिए? पप्पू यादव के ऊपर इसी को चलते एफआईआर भी हुई, पार्लियामेंट स्टेशन में एफआईआर भी हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं? एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि सांसद ही फ्री नहीं है उसमें करने के लिए। देखिए, जिसका जो काम है और संविधान के अनुसार, जो संविधान का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार और संसद में देश के लिए, देश के गरीब लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अकलियत के लिए काम करने के बजाय वहां अगर ड्रामा करोगे, मर्यादाओं को तोड़ोगे, भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाओगे, संसदीय परंपराओं को तोड़ोगे, संसद के नियम और कानून को तोड़ोगे, तो संविधान के अनुसार कार्रवाई तो होगी। It's very heartwarming and actually जैसे ना स्पिरिट को लिफ्ट करती है the performance, both the sisters, I saw her elder sisters also, and ये जो स्कूल है इनका राधा रेड्डी जी का, ये बहुत ही अच्छे से इन यंग गर्ल्स को ट्रेन करता है। एंड फॉर मी इट्स एन इंस्पिरेशन, इट इज़ सच अ जॉय कि आगे जो अब ये पीढ़ी है, न्यू जनरेशन, दे विल गेट इंस्पायर्ड बाय यंग आइकॉन्स लाइक दीज ब्यूटिफुल गर्ल्स हु आर टेकिंग डांस with so much of passion. ऊपर से I can see the amount of hard work, detailing, एक एक मूवमेंट में कितना हिम्मत चाहिए और कैसे ये चुटकी सी लड़की स्टैमिना के साथ एक स्टेज को अपनी परफॉर्मेंस के साथ एब्सोल्युटली लाइव कर रही है। आई थिंक ये तो बहुत पेरेंट्स के ऊपर है, जैसे उन्होंने बोला कि बोथ चारू जी और जयंत जी बच्चों को इतना प्रोत्साहित करते हैं कि ये यंग जनरेशन को ट्रेडिशन सिखा रहे हैं एंड हाउ कल्चर शुड बी अब्जॉर्ब, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी कूल। I feel it is for the young to see beauty in every dance form. और जब ये tradition और art cultures ऐसे bring out करते हैं, ये दिखाते हैं उनका training, उनकी हिम्मत, कितना उन्होंने practice करा है, and how you can win every heart with the magic of this performance. I think कोई भी ऐसा नहीं होगा जो move नहीं होगा इस performance से। बहुत ही यंग टैलेंटेड लड़की है और जयंत चौधरी जी ने, पति पत्नी ने बहुत अच्छी संस्कार और ट्रेनिंग दी है, अच्छे गुरु हैं। हमें लगता है कि जब भारत देश पाश्चात्य संगीत की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है तो नई जनरेशन में इस तरह अपनी कला को सीखना और आगे बढ़ना काबिल तारीफ है। हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद बेटी को। साथ ही पार्लियामेंट में जिस तरह से ओपोजिशन द्वारा दान पत्र लेकर आया गया, भाजपा ने नाराजगी जताई है चीजों को लेकर। भाई, हम दान पत्र ला दिए तो भाजपा नाराजगी जता रही है, वो दक्षिणा लूट रहे हैं, जमीन लूट रहे हैं, तो उनको पुण्य लग रहा है, तो ऐसी सोच कर क्या कहेंगे। पहले नुक्कड़ नाटक एक स्टेज करा गया था जिसको लेकर पप्पू यादव पर एफआईआर, वो पप्पू यादव भी वहीं थे। नहीं, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग वहाँ। किस तरह उस चीज को देख रहे हैं? वो पप्पू यादव जवाब देंगे, वो हमारा कार्यक्रम नहीं था। हम तो दान पत्र लेकर एक सिंबॉलिक कर रहे थे, अचानक कपड़ा पहन कर आए, बैठ कर करने लगे, हम लोग हटा भी रहे थे उनको। FTRA बिल पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, आने दीजिए, जब आएगा तो अध्ययन करके उसके जवाब दें। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी दोबारा से डिलिमिटेशन बढ़ रही है, दोबारा कोशिश करेगी उसको पास कराया जाए।
नहीं, वो तो पार्टियों को जो तोड़ रही है और चोरी डकैती कर रही है, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है, और क्या उद्देश्य हो सकता है। और मैंने जनता ने बैसाखी पर खड़ा कर दिया था, लेकिन ये लोकतंत्र में जनता के फैसले का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। It's a very beautiful event, very well put together, or anything that brings our culture in the forefront, especially with the youth and the kind of commitment and discipline required to do a performance like that is really fantabulous. I really want to congratulate both the parents and the young ones, especially because it takes a lot to come to this point. Sir, if we talk about the parliament, recently opposition came with the Dan Patra and they opposed against BJP and protested. I think it's very unfortunate. The whole country watches us, the youngsters, the youth of the country watch us. I don't think we should be making fun of the largest decision-making body in the country, and to belittle it in that manner, this goes to show how and what level can the opposition stoop to. So I think it's very unfortunate.